स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में बनकर तैयार हो चुके एक और एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जुलाई 2022 को किया जा रहा है। और यह एक्सप्रेसवे परियोजना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। और आज से इस एक्सप्रेसवे को आम नागरिकों के यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारे देश का तीसरा सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे बन चुका है। हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दूसरा सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और अब तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन चुका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और यह सभी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। इन सभी एक्सप्रेसवे नेटवर्क के कारण आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के विकास की रूपरेखा पूरी तरह से बदलने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण पिछड़ा हुआ क्षेत्र माने जाने वाला बुंदेलखंड अब दिल्ली एनसीआर से सीधे जुड़ जाएगा, जिसके कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 16 जुलाई 2022 को जालौन जिले के उराई तहसील के कैथेरी गांव से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक इसका उद्घाटन भी हो चुका होगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में चित्रकूट से दिल्ली के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। चित्रकूट से दिल्ली के बीच यात्रा के दौरान 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके बाद 135 किलोमीटर लंबा भाग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का, 165 किलोमीटर लंबा भाग यमुना एक्सप्रेसवे का, 24 किलोमीटर लंबा भाग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का और 9 किलोमीटर लंबा भाग डीएनडी फ्लाईवे का आएगा। यानी कि चित्रकूट से दिल्ली के बीच की दूरी लगभग 630 किलोमीटर हो जाएगी, जिसको कि आसानी से 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। तो चलिए अब आगे इस वीडियो में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में आसानी से 6 लेन में एक्सपैंड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य के चौतरफा विकास के लिए यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अप्रैल 2017 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। नवंबर 2017 में इस परियोजना के निर्माण के लिए सर्वे एवं डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। दिसंबर 2018 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। फरवरी 2019 तक इस परियोजना का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार कर लिया गया एवं इस समय अवधि तक परियोजना के लिए जरूरी 3654 हेक्टेयर जमीन में से 27% भाग को एक्वायर कर लिया गया। मई 2019 में परियोजना का 60% भूमि एक्वायर कर लिया गया। इसके साथ ही इसके निर्माण के लिए बिडिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया गया। अगस्त 2019 तक परियोजना का 90% जमीन अधिग्रहण कर लिया गया। अक्टूबर 2019 में परियोजना के निर्माण को 6 पैकेजेस में विभाजित किया गया एवं जनवरी 2020 में परियोजना का अनऑफिशियल निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। अंततः फरवरी 2020 को चित्रकूट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई और इस समय तक 95% जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था। और 16 जुलाई 2022 को इस परियोजना का उद्घाटन भी हो चुका है। और आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद भी यह परियोजना अपने निर्धारित समय सीमा के 8 महीने पहले बनकर तैयार हो रहा है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूट अलाइनमेंट के बारे में। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में भरतकूप गांव के नज़दीक नेशनल हाईवे नंबर 35 से शुरू होकर बांदा, औराई, औरैया होते हुए इटावा जिले में कुदरेल गांव के नज़दीक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाकर समाप्त होती है। और इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है।
यह परियोजना चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 110 मीटर है और जैसा कि आपको पता है कि इसके अंतर्गत वर्तमान में 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, तो इसके प्रत्येक लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर है। इसके साथ ही गांव वालों के आवागमन के लिए एक्सप्रेसवे के समानांतर सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूट के अंतर्गत बघेल, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर नदियां आएंगी। एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 4 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 14 मेजर ब्रिजेस, 293 माइनर ब्रिजेस, 19 फ्लाईओवर्स, 224 अंडरपासेस इत्यादि का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की मेजर हाईवेज और एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के लिए 13 स्थानों पर इंटरचेंजेस का भी निर्माण किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मेन कैरेज वे पर 2 मुख्य टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है। पहले टोल प्लाजा का निर्माण इसके स्टार्टिंग पॉइंट भरतकूप के पास किया गया है और दूसरे टोल प्लाजा का निर्माण इसके एंडिंग पॉइंट पर इटावा जिले में कुदरेल गांव के पास किया गया है। इसके अलावा बाकी के टोल प्लाजा का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया गया है, जिसको कि रैंप प्लाजा के नाम से भी जाना जाता है। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 4 स्थानों पर वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फूड प्लाजा, टॉयलेट ब्लॉक्स, पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 6 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और इस परियोजना के सभी 6 पैकेजेस की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दी गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन पैकेजेस की लंबाई कितनी है और कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने इन पैकेजेस का निर्माण किया है और इन पैकेजेस के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर किया गया है और जमीन अधिग्रहण की राशि को मिलाकर इस परियोजना के निर्माण में लगभग 14,716 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है और इस परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे परियोजना यूपी एमपी बॉर्डर से शुरू होती है। अतः मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, कटनी, जबलपुर इत्यादि शहरों से आगरा एवं दिल्ली तक का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। एक्सप्रेसवे निर्माण के कारण कनेक्टिविटी बेहतर होगी और समय एवं ईंधन की बचत होगी। इसके साथ ही व्यापार और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।